देख धुंधला दिखाई दे रहा है ना, है मोनू? धुंधला दिखाई दे रहा है ना? कैसे? मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मतलब कैमरा साफ नहीं है। तो कर लो। साफ नहीं है ना, धुंधला दिखाई दे रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं बबीता, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी मेरी गई हुई है लाइट और अभी हम बगैर लाइट के ही है। और सुबह मैं उठी थी, जल्दी जग गई थी आज, और चाय वगैरह सब वो सब पी के, और क्या बोलते हैं, मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। और आज है ना सुबह मॉर्निंग में ही लाइट चली गई है। और जब से लेके अभी कितना टाइम हुआ बेटा? है कितना टाइम हुआ अभी? 2 o'clock। मतलब 2 बज गई है और अभी तक लाइट नहीं आई है। वो तो अच्छा हुआ, मैंने ना पानी गर्म करने को चढ़ा दिया था। और जब मैंने सुबह चाय बनाई तो मेरी पूरी रसोई के अंदर मतलब पूरा दूध है ना पूरी गैस पे निकल गया। मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैं चाय बना रही थी और मेरा चाय वो सामान वगैरह इधर उधर मैं ले रही थी, उसमें मेरा ध्यान था और पूरा दूध निकल गया। फिर उसको साफ़ किया और मैंने पानी गर्म चढ़ा दिया था, तो मैं नहा ली। और क्या बोलते हैं, वरना मैं नहा भी नहीं पाती। और अभी अभी मैंने पूजा की है, मेरा व्रत है आज, तो ये सब हुआ। और अभी लाइट नहीं आई है और हम है ना लाइट का ही वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी सर्दी का टाइम है और इधर भी धूप नहीं आती है। और अब है ना लाइट चली गई है तो अब ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, इसलिए लाइट का वेट कर रही हूँ, लाइट कब आएगी। और हस्बैंड का भी आने का टाइम हो गया है, उनका भी 1 घंटे से गई हुई है। हाँ काफ़ी टाइम हो गया है, गए हुए आई नहीं है, इसलिए उसका वेट कर रही हूँ कब आएगी लाइट, कब पापा को आएगी। बोल दूंगा एक बार चेक कर ले नीचे। नहीं बेटा, अगर इसमें गई होती ना तो सबकी पता चल जाता। मतलब जैसे ना मशीन चालू रहती या फिर उनके टीवी वगैरह ऑन रहता तो पता चल जाता। पर उनकी आवाज अपने यहाँ तक क्यों आएगी? हैं? बेटा कुछ पूछ रही थी किससे? लाइट आ रही है, पूछूं? हाँ लाइट पूछ ले, आंटी लाइट आ रही है क्या? पूछूं? पूछ ले। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रियांशु लेटा हुआ है और लाइट चली गई है, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। गर्मी और लग रही है। और बोलो सर्दी है और इसको गर्मी लग रही है। ये स्वेटर भी निकाल कर दी है। पहले तो सुबह मुझे बोला कि मम्मा सर्दी लग रही है, और फिर मैंने इसको स्वेटर दी और पहन लिया, और फिर थोड़ी देर बाद में उसे निकाल दिया। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, लाइट चली गई है और हम बगैर लाइट के यहाँ पे लाइट बैठे हैं। अब लाइट बगैर मन भी नहीं लगता, क्या करें। और बिल्कुल अंदर अंधेरा ही, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, ठंड भी हो रही है। हाँ, और मैं नहा कर आई हूँ तो मेरा सिर भी गीला है, इसलिए मेरे को ज़्यादा ठंड लग रही है। मेरे सर में भी दर्द होने लगा ठंड की वजह से। पता नहीं कब आएगी लाइट। फ्रेंड्स देखो, मैं अभी तक लाइट नहीं आई। एक तो और माना सर्दी में बैठी है, मम्मा के ना तबीयत भी ठीक नहीं है, लाइट गई रखी है। कैसा लग रहा है मम्मा? बेटा ठंड लग रही है, मम्मा नहाई ना तो मेरा सर भी गीला है। और रियांशु ने टाइम मुझे मजाक में गलत बता दिया। मजाक में नहीं, मेरे को पता ही नहीं था, मैंने तो देखा उस नहीं टाइम था। मैंने 12:30 हो रहा था और अभी 1 बज गया है। एक से ऊपर हो गई है फ्रेंड्स, लेकिन अभी 1 से ऊपर हो गई है और अभी लाइट नहीं आई है, पता नहीं कब आएगी। ऐसी सर्दी की हालत में, ठंड में बहुत ही बुरी हालत हो रही है। मुझे तो गर्मी जैसा लग रहा है। बेटा मैं नहा के आई हूँ ना, मुझे पता है। नहा कर आई हूँ ना मैं। हीटर भी नहीं चला सकते। हीटर भी नहीं चला सकते, फिर उस वजह से ज्यादा ठंड लग रही है मुझे। तो
ये देख लीजिए रियांशु अपना टाइम पास कैसे कर रहा है। लाइट तो आ नहीं रही है, तो ये देख लीजिए। ना तो इसने स्वेटर पहन रखी है, और ये देखो इस बदमाश बच्चे को, ये देखो इसको स्वेटर है लेकिन फिर भी स्वेटर नहीं पहन रहा है ये। और कितनी ठंड हो रही है, मेरे हाथ पैर एकदम ठंडे हो गए। लेकिन इस बादशाह को बादशाह, ओ बादशाह बादशाह मूवी है ना, बादशाह शाहरुख खान की। बादशाह, ओ पर मुझे बादशाह। शाहरुख खान नहीं पसंद। नहीं पसंद? उस टाइम ये मूवी बहुत चली थी। किंग कॉन्ग। किंग कॉन्ग। किंग कॉन्ग देखिए। अब बेटा मम्मा को मूवी का शौक ही नहीं रहा। मुझे पहले बहुत तो देखी होगी ना किंग कॉन्ग। किंग कॉन्ग नहीं। वो कौन सी मूवी थी? कौन सी? जिसमें वो एक ना बंदर होता है, वो एक लड़की को बचाता वो है। चिंपैंजी की, पता नहीं कौन सी थी, वो देखी बहुत अच्छी। किंग कॉन्ग ही थी वो। किंग कॉन्ग थी क्या वो? तो फ्रेंड्स अभी 5 बजी है और 5 बजे लाइट आई है। सुबह मॉर्निंग से लाइट गई हुई थी। और पूरा बंद करो ना, इसको सर्दी आ रही है अंदर। पापा जल्दी दरवाजे को पूरा बंद करो। और मेरे बाल गीले थे, अभी हीटर लगाया मैंने, बाल गीले थे। और सच बताऊँ आज का दिन तो बहुत ही ख़राब गया है, बहुत ही ख़राब। मॉर्निंग में लाइट चली गई और पूरे दिन सर्दी इतनी, मतलब ना धूप ही नहीं, धूप में भी बैठ जाए तो ठंड नहीं लगे। हम दोनों ही इतने पर हो गए, हमारे हाथ पैर इतने ठंडे हो गए। पूरा दिन कैसे निकाला है पूछो मत। अभी लाइट आई है और हस्बैंड आज लेट ही आए, 4 बजे आए ये। और आकर ये भी नहाए धोए और अब वो चाय बना रहे हैं। मेरे क्या है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तबीयत ख़राब हो गई मेरी, क्योंकि मेरा सर गीला था इस वजह से। और आज मैंने ये सूट पहना है जो मैंने सिलवाए थे, तो आज मैंने पहना है ये सूट। तो मैं दिखाऊंगी अभी आपको कि ये सिल कर आ गए हैं मेरे। तो मैं जैसे पहनूंगी वैसे मैं आपको बताऊंगी। तो ये कॉटन में ही है। और अभी मैं ये क्या है? ये तो बेटा डिजाइन है, बाद में दिखाऊंगी, डिजाइन है। तो काफ़ी सूट लेकर आई थी मैं और मैंने सिलने के लिए दे दिए थे, तो वो मेरे हद तक सारे सूट सिल कर आ गए। और अब मैं धीरे धीरे आपको मैं पहनूंगी वैसे आपके साथ शेयर करूंगी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। लाइट आते ही सर्दी लग रही है। लाइट आते देखो ये बेटा, लाइट आते कहाँ पे, तेरे को पता है मम्मा की कैसी हालत हो गई बगैर वो लाइट के, क्योंकि मैंने भी तो लाइट बगैर मन भी नहीं लगता, अजीब अजीब सा लगता है। हाँ मैंने भी तो टीवी नहीं देखा है। हाँ टीवी भी नहीं देखा, फिर मन ही नहीं लग रहा था इसका। और हम दोनों ही आज का दिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बेकार। मैं तो खाना खा के सो जाऊंगा। अभी तेल लगा रही हूँ बालों में और चाय पी ली है। अभी मैं ध्यान ही नहीं रहा, मैं शूट करने वाली थी, मेरे दिमाग से निकल गया। तो हस्बैंड ने चाय बनाई है आके और हमने चाय पी है। अभी मेरा फास्ट है तो बनाऊंगी खाना। और सुबह से लाइटें गई हुई थी तो वो तो मैंने आपको बताया। तो खाना बनाएंगे, मैंने सोचा थोड़ा तेल में लगा लेती हूँ, बाल वगैरह बना लेती हूँ। और अभी फिर पूजा का समय हो गया है, हस्बैंड पूजा करेंगे। इवनिंग रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। मॉर्निंग से ब्लॉग मैंने शुरू किया था और आज का दिन बहुत ही ख़राब गया है, मैं बता नहीं सकती आपको। और ये मैंने यहाँ पे ली है डीप प्यूरे क्लिनजिंग मिल्क, ये लगाती हूँ मैं, बहुत ही अच्छी है, बटर जैसी है। बटर? हाँ बटर तो मक्खन होता है। त्वचा एकदम स्मूथ हो जाती है इसको लगाने से, ऐसे ना चिपचिपा नहीं रहता है। मम्मा आज खाने में क्या बनाओगे? पापा देख पीछे, क्या है बोलो ना।
आ जाओ तो अंदर, पापा की ट्रिप ले ले। पापा। हेलो फ्रेंड्स। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? हाउ आर यू, कैसे हो आप सब? छुट्टी लगा दी आपने? छुट्टी लगा दी है 2 दिन की, क्योंकि इनको है काम, तो इसलिए 2 दिन का रेस्ट तो नहीं है वैसे, काम से लिए छुट्टी है ना। हाँ, तो काम से छुट्टी ली है। और सर्दी पड़ने लग गई है, और कल भी जयपुर के आसपास हल्की हल्की माहौल हुई थी, तो ठंडा मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया। कल भी तो अपने इधर भी तो है ना, जयपुर में हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है कल। माहौल हुई है, इसी वजह से आज ठंडा सर्दी मौसम हो गया है। और कोरोना का नया रूप में आ गया वापस कोरोना, ओमिक्रॉन के रूप में, और जो बहुत ही घातक, बहुत ही खतरनाक है, और इसने भारत के इंडिया में प्रवेश ले लिया है। ये 2 दिन पहले बेंगलोर में मिले थे 2 केस, अभी जयपुर में भी अफ्रीका से आए कोई फैमिली आई है सितंबर पहले, वो भी पॉजिटिव पाई, उनकी जांच चल रही है, तो वो पॉजिटिव में कौन सा उनका कोरोना वायरस से जुड़े हुए हैं नहीं है। इसलिए आप सभी ध्यान रखें, घर से बाहर निकले तो मास्क लगा के ही निकले, घर पे आए तो सैनिटाइज करें, साबुन से हैंड वॉश करें, और अपना पूरा ध्यान रखें। पहले जो कोरोना वायरस आया था उस टाइम जो सावधानी रखी थी, वही सावधानियों को वापस दोहराएं, फॉलो करें ना। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें, जाएं तो मास्क लगाए जाएं और सावधानी रखें। कैसी कैसी बीमारियां आ गई है, कभी सोचा नहीं था कि ऐसी भी कोई बीमारी के नाम होंगे, ऐसी भी कोई बीमारी है। और ये भी कहाँ से आ रही है? विदेशों से आ रही है ना। अभी अफ्रीका में मिला था इसका पहला ये केस। लोग है ना, क्या बोलते हैं, जानवर को किसी को भी नहीं छोड़ते ऐसे, मतलब ये चाइना है सबका दुश्मन। अमेरिका, चाइना, ओहो। अरे नहीं, अमेरिका तो फिर भी सही है, पर चाइना में ज्यादा ही यही है। अमेरिका में इतना नहीं होता, वहाँ पे तो ये नॉनवेज चलता है, जैसे इंडिया में जैसा चलता है ना जितना, उतना ही। पर वहाँ पर चाइना तो उससे खूब वो है, चाइना की तरफ से ही तो कोरोना आया था। तो आप अपनी तरफ कैमरे को लेकर बोलो ना, चाइना की वजह से है ये सब कुछ। चाइना में पता है मम्मा, है ना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, एक बात नोटिस की है आपने? मैंने पापा को बताई थी, वो ना कोरोना का जब भी दूसरा या फर्स्ट जब पहले कोरोना इंडिया में आया था ना, तो वो अक्टूबर नवंबर के बीच में आया था। और जब कोरोना का सेकेंड स्टेज आया ना, तो वो भी अक्टूबर और नवंबर के बीच में। और अब थर्ड स्टेज भी अक्टूबर और नवंबर के बीच में, मतलब जिस टाइम ये इंडिया में आया था ना, तब ये अपग्रेड होता है। ये बात सही है। ये देखिए, रियांशु को देखिए, इसको सर्दी नहीं लग रही है, कपड़े नहीं पहन रहा है, रखा इतने जगह टी शर्ट पहन रखी है, इसको सर्दी नहीं लग रही है। इसको जैकेट निकाल दिया, गर्म स्वेटर निकाल दिया, पहन नहीं रहा है, पहनता ही नहीं है, पता नहीं क्या है, पहनता ही नहीं है। मतलब सर्दी नहीं लग रही मुझे, ऐसे बोलता है। गर्मी लग रही है और हाथ ठंडे ठंडे हो रहे हैं। हाँ मम्मा। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग मैं आगे कंटिन्यू करूँगी या नहीं पता नहीं है, क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो क्योंकि आज ना सुबह से लाइटें भी गई हुई थी और ठंड बहुत ज़्यादा थी, कल बूंदाबांदी भी हुई थी, इस वजह से क्या मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो शायद ही मैं ना इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूँ आगे, इसको या फिर एंड कर दूँगी यहीं पे, और फिर इससे ना अगला नेक्स्ट मेरा ब्लॉग आएगा, तो सेकंड ब्लॉग में इसके बाद आएगा मेरा। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ही एंड करूँगी, क्योंकि मुझे पता है मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सूट है, ये थर्ड सूट है जो मैं पहन रही हूँ, और मैंने काफ़ी सूट सिलवाए हैं, और मैं कॉटन भी लेकर आई थी। जो 2 सूट तो मेरे ब्लॉग गए हैं, इस ब्लॉग से पहले जो ब्लॉग गए उनमें पहना मैंने शेयर किया है, और एक ये वाला सूट है जो मैंने आज पहना है। तो ये देखिए, और इस तरह से मैंने ये इसकी डिजाइन करवाई है,
आस्तीन बाजू की, और ये गला, और इस तरह से देखिए ये चूड़ीदार पजामे करवाइए, गला है। तो ये सूट है मेरा जो आज मैंने पहना है, और जैसे मैं पहनूंगी वैसे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और मेरे सारे सूट सिलकर आ गए हैं। तो अब इसी के साथ मैं अपना ये ब्लॉग एंड करती हूँ। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी मैं लाइव आऊँगी फ्रेंड्स, तो इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।